आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अल्ट्रा नेक डिज़ाइन शेयर करने वाला हूं। और अल्ट्रा नेक डिज़ाइन किस तरीके से कटिंग करते हैं, किस तरीके से इसको बनाना है और इसका दबाव कितना रखना है और इसकी कमीज़ की कटिंग किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुर्ती की कटिंग के बारे में जानेंगे। कुर्ती की जो कटिंग है वो बिल्कुल सिंपल और सादी है। जो जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से ही हम लोगों ने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। लेकिन ये जो मैंने निशान लगाए यहाँ से ऊपर मैंने अलग से कपड़े भी जोड़ सकते हैं आप, लेकिन मैंने इसकी जो लंबाई में कोई मसला नहीं था, कपड़े में कोई इशू नहीं था, ज़्यादा कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने एक साथ ही इसकी कटिंग कर ली है। अगर आपके पास लंबाई में कोई इशू आ रहा है, अगर लंबाई में कपड़ा कम है, तो आप लोग ये जो निशान है इससे ऊपर वाला जो पीस है इसको आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो मैं बता देता हूँ। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं तकरीबन 4 इंच मैंने रखी है और लंबाई 4.5 इंच मैंने रख ली है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया हुआ है, तय कर लिया हुआ है इसलिए। और यहाँ से मैंने 4.5 इंच रख ली है। तो इसी तरीके से आपने इतना पीस आप लेके कंधे के साथ जॉइन कर सकते हैं। करने के बाद आप लोगों ने गले को बना लेना है, कोई मसला नहीं होगा। ये देखिएगा बैक साइड को आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल जिस तरीके से हम लोग कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरीके से रखना है। सिर्फ फ्रंट पे आप लोगों ने एक्स्ट्रा दबाव जॉइन। सबसे पहले मुझे बुकरम को इस तरीके से तय कर लेना होगा। तय कर लेने के बाद बुकरम को सीधा कर लेते हैं। बुकरम को सीधा कर लेने के बाद मुझे गले की निशान लगा लेनी होगी। जो ऊपर से मैं तकरीबन 1.5 इंच का निशान लगा लूँगा। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से आपस में निशान को मिला लेना है। मिलाने के बाद इसकी जो लंबाई होगी, गले की कंधे की जो लंबाई होगी वो तकरीबन मैं 4.5 इंच रख लूँगा। इसी तरीके से आप लोगों ने 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम लोगों ने गले की डीप रखनी है। जितनी भी डीप आप गले की रखना चाह रहे हैं वो आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से मुझे तकरीबन 3 इंच का निशान लगाना होगा। 3 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरीके से क्रॉस में निशान लगा सकते हैं। निशान लगाने के बाद पैटर्न ये तैयार हुआ है। पैटर्न इस पे आप लोग अपनी मर्ज़ी से गले की शेप दे सकते हैं। वी देना चाहें, गोल देना चाहें, कड़वर देना चाहें, जो आपको पसंद है, जो आपको गला अच्छा लगे वो आप यहाँ पे इस तरीके से शेप दे सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे कड़वर गला बनाना है तो मुझे यहाँ पे कड़वर के निशान लगाने होंगे, क्योंकि जो मेरा कस्टमर है उसने मुझे डिमांड यही किया हुआ है, क्योंकि गला इसका कड़वर बनाना है। तो चलें जी, इसको जल्दी से मुझे बनाना है और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है। यहाँ से कड़वर के निशान मैंने लगा ली है। निशान लगाने के बाद यहाँ से आप लोगों ने ये जो पट्टी है वो आप अगर 1.5 इंच रखना चाह रहे हैं तो 1.5 इंच रख सकते हैं। अगर 1 इंच का रखना चाह रहे हैं तो 1 इंच रख सकते हैं। अगर यहाँ से जितनी आप चौड़ी पट्टी रखेंगे आपका कॉलर उतना ही चौड़ा तैयार आएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रख के अपनी पट्टी को कटिंग कर लेना है। ऐसा ना हो अगर आपको पट्टी चौड़ी हो तो फिर आपका कॉलर भी चौड़ा हो जाएगा, फिर आपको बाद में परेशानी होगी। आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस पट्टी को रखना है। 1.25 इंच का रखना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो गले पे मैंने निशान लगाए हैं। तो चलें जी जल्दी जल्दी से इसको कटिंग कर लेते हैं और इसको चिपका भी लेते हैं। फालतू कपड़े के ऊपर इस तरीके से गले को रख लेना है। गले को रख लेने के बाद ऊपर कंधे के पास से मुझे गले को नापना होगा। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन ऊपर से लूजिंग 1.5 इंच रख ली थी, उसको ओपन कर लेंगे तो ये 3 इंच हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ से और यहाँ से मुझे 3 इंच रखना है। 3 इंच रखने के बाद इसको अच्छी तरीके से चिपका लेना है। चिपका लेने के बाद मुझे आधा इंच का दबाव छोड़ के कपड़े को कटिंग कर लेना होगा। तो चलें जी जल्दी से इसको कटिंग कर लेते हैं और इसको इस्त्री से बिठा भी देते हैं।
गले को मैंने तैयार कर लिया है और इसको अभी फ्रंट के ऊपर चिपकाना है। तो फ्रंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मुझे यहाँ से ये देखिएगा जो कंधा है, कंधे की जो निशान है, यहाँ से मुझे तकरीबन आधा इंच का दबाव छोड़ के नीचे आना है। यहाँ से आधा इंच का दबाव छोड़ना है। सिलाई का जो दबाव है वो यहाँ से आधे इंच में छोड़ूंगा, यहाँ पे निशान लगा लूँगा। और जो गले का 4.5 इंच पे मैंने निशान लगाया था उसको हम लोगों ने इसके ऊपर रखना है। ये देखें इस तरीके से, ये देखिएगा ऐसे इसको रखना है। रखने के बाद गले पे मैंने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। और याद रहे गले की जो सेंटर है, गले का जो सेंटर है उसको आउट होना नहीं देना, ताकि अगर आप जब गले का सेंटर आउट करेंगे तो गला आपका टेढ़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों ने आलपिंस लगा लीजिएगा। आलपिंस लगाने के बाद आप गले पे सिलाई लगा लीजिएगा ताकि आपका गले का सेंटर जो है वो आउट ना हो। ये देखिएगा गले पे मैंने सिलाई लगा के पल्टी भी कर दिया है और इसके साथ मैंने इस्त्री भी कर दिया है। यहाँ से मुझे आधा इंच का दबाव छोड़ के मुझे निशान लगाना होगा। ये देखिएगा इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ से इस पर कट लगाना होगा दोनों साइड पे। इस तरीके से यहाँ से भी और दूसरी साइड से भी मुझे कट लगाना होगा ताकि मुझे बाद में सिलाई लगाने में आसानी हो। ठीक है, इसी तरीके से आपने कट लगाना है आधा इंच का, ज़्यादा गहरा नहीं करना, आधे इंच की कट लगानी है। ये देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, कट लगाने के बाद मुझे बैक को नीचे रखना है इस तरीके से। नीचे रखने के बाद आपने फ्रंट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है। फ्रंट को ऊपर रखने के बाद दोनों साइड को आपने इस तरीके से रख लेना है। ये देखिएगा आपने इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ आगे करना क्या है। इस कपड़े को आपने इस तरीके से घुमाना है। ये देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, घुमाने के बाद ये जो बैक का सेंटर है, बैक का जो कुटका है, वहाँ पे हम लोगों ने इसको इस तरीके से, ये देखिएगा इस तरीके से मोड़ के मैं निशान लगा लूँगा। ये देखें इस तरीके से, ये बिल्कुल सेंटर का कुटका आ रहा है बैक का। ठीक है, ये देखिएगा इस तरीके से आपने सेंटर का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद मुझे ये देखिए ये जो सेंटर है कुटका बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से इसको उठा लेना है। उठाने के बाद मुझे इसको इस तरीके से ओपन कर लेना होगा। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल एक जैसे करना है, बराबर एक जैसे बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद मैंने जो क्रीज बिठाया था बिल्कुल उस सिलाई लगानी होगी यहाँ पे पक्का करके इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मुझे आधा इंच का दबाव छोड़ के बाकी फालतू कपड़े को कटिंग कर लेना होगा। जितना भी फालतू कपड़ा बच रहा था उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद इसको ओपन कर लेना है और ये जो मैंने सिलाई वाला जो दबाव है, जो मैंने सिलाई लगा के बाकी जो दबाव बचा है, इसको मैंने इस तरीके से ओपन कर लेने के बाद इसको चीरना है इस तरीके से। ठीक है, अच्छी तरीके से चीर लीजिएगा ताकि गले पे थोड़ा सा जोल भी ना आए। तो इस तरीके से आपने गले को चीर लेना है। चीर लेने के बाद इस तरीके से मोड़ना है। ये देखिएगा, ये देखिए मोड़ने के बाद आपका गले का जो कपड़ा है वो तकरीबन आधा इंच का दबाव इसमें एक्स्ट्रा रह जाता है। ठीक है, कॉलर के बाद आपका दबाव एक्स्ट्रा रह जाता है। और उसके बाद मुझे बैक को इस तरीके से रखना है। रखने के बाद नॉर्मली हम लोगों ने कंधे का जो दबाव लेते हैं आधा इंच का, हम लोगों ने वहीं लेना है और सिलाई लगानी है।
कंधे की सिलाई लगाने के बाद मुझे पहले मैंने जो कड़ लगाया था बिल्कुल उसी के नीचे बैक साइड का कपड़ा है, वहाँ पे मुझे कड़ लगाना होगा इस तरीके से, ठीक है। कड़ लगाने के बाद इसका जो भी फालतू कपड़ा है वो जाएगा आपके कॉलर के अंदर, ठीक है। इस तरीके से ये देखिएगा, ये आपका कॉलर बन के तैयार हुआ है, इसी के अंदर चला जाएगा। फिर हम लोग इस पे गले पे करेंगे इसकी तुरपाई। तुरपाई करने के बाद देखते हैं इसका गले का लुक किस तरीके का आता है। ये देखिएगा गला बन के तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।